एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सपोज ये कोई लाइन है ए बी। अब इस लाइन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया ए पी और बी पी। तो इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं M1 रेशियो M2। मतलब किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड हुआ, M1:M2 में। और इसके तो कोऑर्डिनेट क्या क्या है P का, x और y। तो x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Pxy अगर है तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x का फॉर्मूला हो गया। और y का हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। E का जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, ठीक है। तो इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर रेशियो दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से, और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ये जो रेशियो के मदद से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और अगर रेशियो ही फाइंड करने के लिए कहा जाए, अगर पॉइंट्स दिया हुआ है, x और y का वैल्यू आपको पता है या दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू पता है, तब रेशियो अगर फाइंड करना है, टू फाइंड द रेशियो टेक k:1। हम रेशियो मान लेंगे k:1, ठीक है, या एज्यूम लिख देंगे, एज्यूम द रेशियो इज k:1, ठीक है। तो k:1 मान के हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब बनाने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये -1 और 7 A का कोऑर्डिनेट है और B का है 4 -3। अब इसको पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है। इसका रेशियो दे दिया है 2:3। पॉइंट का नाम हमने P मान लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने माना x और y। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x = M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर M1 का वैल्यू कितना है, यह है M1 और 3 है M2, है ना। 2 है M1, 3 M2। तो 2 लिखेंगे, M1 का वैल्यू, x2 दिया है यहाँ पे 4 प्लस M2 3 और x1 -1। वैल्यू पुट करने के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना है, M1 प्लस M2 2 + 3। तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 3 1 = 3, माइनस है तो -3 आ गया, 5/5 1। तो x का वैल्यू आया 1। अब y का निकालेंगे, y = M2 y1 या M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, M2 y1 को पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब M1 का वैल्यू है 2, y का है -3, M2 है 3, y1 का है 7। फिर यहाँ पे आ गया 2 + 3, ये हो गया -6 + 21/5, 15/5 3। तो आंसर हो गया 1,3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाइन जॉइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3 ए बी। ये 4 -1 है और -2 -3। ट्राई सेक्शन लिखा है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो रेशियो जो है वो हो जाएगा यहाँ पर, ये अगर 1 पार्ट है तो ये बाकी दोनों पार्ट है तो 1:2 हो जाएगा यहाँ का रेशियो, 1:2। फिर ये डबल है, ये वाला और ये वाला मिला के इतना पार्ट है और ये सिंगल है तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। इस पॉइंट का नाम हमने सी रखा, इसका डी रखा। और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट ए और बी मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह एक्स वाई नहीं मान पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई मान लिया है तो इसको ए बी मान लिए। तब पहले सी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, सी एक्स वाई हम अभी फाइंड कर रहे हैं। एक्स इक्वल हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2। यहाँ पे m का वैल्यू, m1 का वैल्यू है 1, ठीक है, और x2 का वैल्यू है -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2 हो गया -2 + 8/3 6/3 2। तो x का वैल्यू आ गया है। अब y का निकालेंगे, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 का वैल्यू है 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2 -3 -2/3 -5/3। ठीक है, तो c का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हो चुका है। c का हो गया 2, -5/3। ये आंसर हो गया। अब d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। d का हमने a - b माना है, इसका हम फाइंड करने वाले हैं। a इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा x वाला जो फॉर्मूला है, तो ये m1 प्लस x2 m1 × x2 प्लस m2 × x1। यहाँ पर रेशियो 2:1 है तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। ये हो गया -4 + 4/3 0। ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब b का फाइंड करेंगे। b इक्वल हो जाएगा 2 × -3 मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 1 × -1 अपॉन 2 + 1। तो ये आ जाएगा -6 -1/3 -7/3। ठीक है, तो d का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और -7/3। तो ये आंसर हुआ 2 -5/3 0 -7/3। क्वेश्चन नंबर 3, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance. टोटल डिस्टेंस देखो कितना दिया है, 100 मीटर है ना, तो 100 मीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो निहारिका ने 25 मीटर दौड़ा। वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस 80 ऑन द सेकेंड लाइन से।
and post a green flag. Preeti runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? ठीक है, डायग्राम पहले हम बनाते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है एक, ठीक है। अब निहारिका यहाँ से यहाँ गई है, पॉइंट ए मान लिया इसको, तो यहाँ तक का डिस्टेंस है 1/4, टोटल 100 है। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/4 करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। और यह है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा लाइन से दौड़ रही है? सेकेंड लाइन से, तो 2 हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट हो गया 25। और प्रीति 1/5 दौड़ रही है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। और प्रीति दौड़ रही है 8th लाइन से, ठीक है। ये सेकेंड लाइन है, ये 8th लाइन है। इसका नाम हमने वी रख दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8,20। 20 है। तो अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये निहारिका का हो गया, निहारिका, और ये प्रीति। देखो x1 y1 x2 y2 दोनों पता है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी इक्वल हो जाएगा x2 - x1 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 5 25 होल स्क्वायर। ये हो गया 6 स्क्वायर, ये हो गया -5 स्क्वायर, ये 36, ये 25। तो डिस्टेंस हो जाएगा √61 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि रश्मि जो है एक फ्लैग को रखना चाहती है एकदम बीचों बीच, एकदम मिडिल पॉइंट पर रखना चाहती है, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग? तो कहाँ पर वो फ्लैग को पोस्ट करेगी? तो अगर बीचों बीच रखना चाहती है तो उसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया। तो सी का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई, एक्स, वाई। ये रश्मि, तो एक्स हो जाएगा m1, क्योंकि 1:1 है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 8 + 2/2, ठीक है। जब भी रेशियो 1:1 है तब बीच वाला पॉइंट हो जाएगा x1 + x2/2, x1 + x2/2। ये हो जाएगा 2 + 8/2 10/2। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 5 और y का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 25 + 20/2 इक्वल टू 45/2, दैट मीन्स 22.5 या 22.5 लिख देते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं अब आंसर को 5, 22.5। इस जगह पे उसको फ्लैग को रखने से एकदम बीचों बीच फ्लैग आ जाएगा इन दोनों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। पहले ही बताया था कि अगर रेशियो निकालना है तो हम मान लेंगे k:1। लेट द रेशियो इज k:1।
फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे है -3 और 10 और 6 और -8, ये दोनों पॉइंट को ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय -1 6, तो ये -1 और 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेकर हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं y वाला वैल्यू लूँ तो y के हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x का लूँ तो x का लगाना पड़ेगा। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है, -1, m का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू है 6, m2 का वैल्यू है 1, यह 1 है, और x1 का वैल्यू है -3 अपॉन k + 1। अभी k + 1 1 से -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × k हो जाएगा -k, -1 × 1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 6k -3, 1 × -3 अभी 6k को हम इस साइड में लेके आएंगे तो -6k हो जाएगा, ये -3 प्लस -1 की साइड लेंगे तो +1 होगा, तो -7k = -2, माइनस कैंसिल हो गया, तो k = हो गया 2/7, देयरफॉर आंसर हो जाएगा 2:7 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment a-5 a1 - 5 and b-4 5 is divided by x axis। जब x एक्सिस लिखा रहे तो y का वैल्यू 0 लेते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है a 1 - 5, दूसरा पॉइंट है b का -4 और 5, ठीक है। और ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो x रहने से y का वैल्यू 0 लेते हैं। रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो हम ले लेंगे k/1, ठीक है। लेट द रेशियो भी k/1 लिखते हैं, लेट द रेशियो भी k/1, तो k/1 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें से हमको y का वैल्यू पता है 0 है, तो हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पे y का वैल्यू पता है हमको 0 है, तो 0 पुट करेंगे, m1 का 1 k है, y2 का है 5, m2 का 1 है, y1 का है -5 अपॉन k + 1। k + 1 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5k -5। अब ये -5 की साइड में लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो 5 = 5k, या k = हो जाएगा 5/5, 1:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा है कि इनका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो x का भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब हमको रेशियो पता चल चुका है, जब 1:1 रहता है तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x = हो जाएगा x1 + x2/2 -4 1 -4/2 -3/2, इसका नेमिंग कर देते c, तो c का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3/2 और 0, ठीक है। -0 तो पहले से था ही, x का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर। x का वैल्यू कैसे निकला, m1 m2 फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेशियो 1:1 है तो हम m1 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, m2 का भी 1 होगा, तो 1 × x1 करेंगे तो वही आएगा वैल्यू, इसलिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
If 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x, y. तो एक पैरेललोग्राम है और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5. हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको डायगोनल को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 1:1। और जब रेशियो 1:1 होता है तब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3 + 4/2 यहाँ का कोऑर्डिनेट, या x + 1/2। देयरफॉर x + 1/2 का वैल्यू जो होगा वही 3 + 4/2 का भी वैल्यू होगा। देखो इसका मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होगा 3 + 4/2, और इधर से भी इस पॉइंट का हो जाएगा x + 1/2। बोथ साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे ये हो गया 7, 1 को इस साइड में लेकर आएंगे तो -1, तो x का वैल्यू आ गया 6। सेम प्रोसेस में बनाएंगे अब y + 5/2, y + 5/2 = 6 + 2/2, 6 + 2/2, 6 x1 हो गया, 6 y1 हो गया, 2 y2 हो गया, y1 + y2/2 = y1 + y2/2। ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 8 - 5, तो y का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक सर्कल बना लेते हैं और उसका डायमीटर है AB, उसका सेंटर सपोज O है, तो सेंटर का यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 2 - 3। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 3, बी का दिया है 1,4 और ए का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि सेंटर जो है ए बी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ओ ए = ओ बी = AB/2, ए बी का आधा ओ ए होगा, ये ओ बी होगा। इसका मतलब जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये 2 क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे 2 = x1 + x2/2, या x = लिख सकते हैं, x के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, x1 का वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पर हमने ऐसे लिखो, ठीक, इसको हमने x y माना है, तो x + 1/2, x + 1/2 = हो जाएगा ये जो मिड पॉइंट है 2, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, 1 को इस साइड में ले जाएंगे, 4 - 1 3 हो गया, ये x का वैल्यू आ गया। अब y का निकालेंगे तो y + 4/2, y + 4/2 = -3, y + 4 = -6 हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y = -6 - 4, +4 इस साइड जाएगा तो -4, देयरफॉर y = -10। तो इस तरह से a का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया 3, -10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, if A and B are -2 2 -2 B का है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AP। AP जो है वो AB का 3/7 है, मतलब AB अगर पूरा 7 है तो AP 3 है, तो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AP रेशियो BP हो जाएगा 3/4, 3/7 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। क्या होगा, 3/4। अब रेशियो पता है हमको, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x इक्वल हो जाएगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू है 3, x2 का है 2, फिर 4 -2 बाई 3 + 4 हो गया 6 - 8/7, तो -2/7 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब y का निकालेंगे, y इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू है 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, -12 -8/7 -20/7। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया, लिख सकते हैं P -2/7 -20/7, इसको लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग बनाए थे उसमें ट्राई सेक्शन था, मतलब 3 इक्वल पार्ट था। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 इक्वल पार्ट्स है, तो इसका रेशियो देखो किस तरह से चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, AB -2 and 2 2 8, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ABCDE, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 4 इक्वल पार्ट है। जब 4 इक्वल पार्ट रहेगा, यहाँ का पार्ट अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 पार्ट बच जा रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/3। फिर ये 2 पार्ट ले रहे हैं तो इधर भी 2 पार्ट बच जा रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2/2। फिर ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो तीनों ABC, ये आएगा D। तो सभी का हमको रेशियो पता चल गया है और हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट को मैंने A, B मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट को PQ मान लिया। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट को ST मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो A का वैल्यू आ जाएगा, पहले हम CA का वैल्यू निकालें, CAB। A का वैल्यू हो जाएगा M1 प्लस, ये M1 है, M1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू है 2 प्लस M2 x1 अपॉन 1 + 3, तो आया 2 - 6/4 -4/4 इक्वल टू -1। A का वैल्यू पता हो गया। B का फाइंड करेंगे, 1 × 8 + 3 × 2 बाई 1 + 3, 8 + 6/4 14/4 आएगा 7/2। B का फाइंड हो गया। ठीक है, अब D का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। D का कोऑर्डिनेट है PQ, तो पहले P का फाइंड करते हैं। P का रेशियो दिया है 2:2, तो 2 × 2 + 2 × -2 अपॉन 2 + 2 हो गया 4 - 4/4 = 0। P का वैल्यू हो गया 0। Q का निकालेंगे, Q हो जाएगा 2 × 8 + 2 × 2 बाई 2 + 2
ये 16 + 4/4 20/4 = 5। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है, सी हो गया -1 और 7/2। डी का कोऑर्डिनेट मिल गया है 0,5। अब ई का कोऑर्डिनेट बचा है, तो इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। ए पे निकाल देता हूँ, अच्छा मिटा देता हूँ। अब ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, एस टी। एस का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2, ये m1 x2 + m2 x1 अपॉन 3 + 1 हो गया 6 - 2/4 4/4 = 1। और टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, टी हो जाएगा m1 y2 m2 y1 3 + 1 24 + 2/4 26/4 26/4 को क्या लिख सकते हैं 13/2। तो यहाँ पर ई का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 13/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर। तो एक रोम्बस बना लेते हैं, फिगर ABCD 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। मतलब ये डायगोनल 1 हो जाएगा और ये डायगोनल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायगोनल का हमको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, AC। तो AC = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 3 + 1 होल स्क्वायर y2 - y1 0 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो गया 32। 32 का रूट होता है 4√2, 4 4 या 16, 16 2 या 32, तो 4√2 यूनिट इसका लेंथ आया है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे BD। BD को हो जाएगा x2 - x1 4 + 2 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, स्क्वायर 5 + 1 स्क्वायर। ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 36, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, अब AC और BD दोनों फाइंड हो गया है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हाफ AC इंटू BD हाफ 4√2 इंटू 6√2 1/2 4√2 इंटू √2 हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 4 6 या 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा।